हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस का प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है सामान्य बुद्धि परीक्षण। नीचे दिए गए कथन के बाद एक निष्कर्ष आता है, स्वयं किसी चीज को हल किए बिना दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष को समुचित रूप से अमान्य या मान्य करने के लिए विकल्प चुनें। अब यहाँ पे देखिए, सेनाकर्मी बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करते हैं। कथन में क्या है कि सेनाकर्मी क्या होते हैं दोस्तों? बहादुर होते हैं। ध्यान दीजिए, कथन में क्या कह रहा, सभी सेनाकर्मी मतलब जितने हैं सब सेनाकर्मी वो रत्न प्राप्त करते हैं। तो देवेश एक सैनिक है, मीन्स कि दोस्तों सैनिक ही तो बहादुर होते हैं ना, और सभी जो सैनिक हैं वो रत्न प्राप्त करते हैं, या सेनाकर्मी कहो या तो सैनिक कहो। तो यहाँ पे देवेश रत्न प्राप्त करेगा, मतलब कि देवेश एक सैनिक है तो रत्न प्राप्त करेगा, क्योंकि सभी सेना जितने भी सैनिक हैं वो सभी का सभी रत्न प्राप्त करेंगे। तो जो देवेश ये देवेश क्या है? देवेश भी एक सैनिक है। जब ये सैनिक है तो मतलब कि ये भी क्या प्राप्त करेगा? ये भी रत्न प्राप्त करेगा। समझिएगा, ठीक है। तो देवेश रत्न प्राप्त करेगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्याओं में से एक भिन्न छांटिए। तो देखो 0, 7, 26, 64, 124। तो दोस्तों पहले 0 का हम निकाल लेते हैं। तो 0 को चलिए निकालते हैं। अगर हम ऐसे कुछ करें, 1 का क्यूब करेंगे, 1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो ये कितना आएगा? ये 0 ही तो आएगा। फिर 2 का क्यूब करो और माइनस का 1 करो तो 8 माइनस 1 कितना आया? 7 आ गया। ये भी सही है। मीन्स की तो अगला क्या हो जाना चाहिए? 3 का क्यूब करो और माइनस का 1 करो तो कितना हो जाएगा? 27 ये हो गया, और माइनस का 1 करोगे तो कितना आ गया? ये हो जाएगा 26। ठीक है, 26 भी सही है। तो फिर 4 का क्यूब करो और माइनस का 1 करो। जब 4 का क्यूब करो और माइनस का 1 करो तो 4 का क्यूब करो। देखो यहाँ इधर बाहर कर लो, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौको 64 आया, और 64 माइनस 1 कितना आया? 63 आना चाहिए ना। ये देखिए, ये वाला 64 ही गलत है। आगे के देख लीजिए, 5 का क्यूब करो माइनस का 1 करो, 125 और माइनस का 1 कितना आया? 124 ना। ये वाला तो सही है, मीन्स कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल से गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गया एक बयान फर्स्ट और सेकंड नंबर के 2 निर्णय निकाले जाते हैं। आपको यह मानना है कि कथन में दी गई तथ्य सूचना सारे सत्य हैं। फिर सुनिश्चित करना है कि दिए गए कथनों के आधार पर सुझाए गए 3 निर्णयों में से कौन सा निर्णय तार्किक रूप से ठीक है। कथन क्या है? दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। निर्णय क्या है? निर्णय को देखिए, ऐसे छात्रों को स्कूल से पूर्ण मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। केवल फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, या तो केवल फर्स्ट या केवल सेकंड या केवल सेकंड ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके मेरे तो अकॉर्डिंग दोस्तों इसका फर्स्ट वाला ही सही है, क्योंकि फर्स्ट कैसे सही है? देखिए, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए, यहाँ क्या लिया है? मतलब एक तरीके से मिलने के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, यही सही है। और शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को, यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रेषित, ठीक है, ये नहीं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? ठीक है, दिए गए सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। विजुअल, एवरेज, की श्योर, की सेल्वेज, की शैलवा, कौन सा सही है? तो अब इसमें से देखिए, समझिए, थोड़ा समझिए। जैसे विजुअल शब्द में पहला अक्षर क्या है? वी है। विजुअल में पहला अक्षर क्या है? ये वी है ना। और एवरेज शब्द में दूसरा अक्षर क्या है? वी है, ठीक है। तो शेवर में तीसरा अक्षर वी है। इसमें सैल्वेज में चौथा अक्षर वी है, ठीक है। तो फिर इसमें पांचवा अक्षर वी है, शैलवा में पांचवा अक्षर वी है। तो अब छठा अक्षर आपको बी चाहिए। जब छठा अक्षर बी चाहिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठा अक्षर ही बी है ना। इसमें देखिए है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के का पिता है। ध्यान से समझिएगा, इसको इधर बना लेते हैं हम, ठीक है। पी जो है वो के का पिता है। के का पिता है ना। मैं जो है, जो मेल होगा दोस्तों उसको मैं रेक्टेंगल से डिनोट करूंगा, जो फीमेल होगा उसको सर्कल या ओवल से डिनोट करूंगा, ठीक है। पिता जे एक्स की भतीजी है। ध्यान से समझिएगा, अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है। अभी दोनों लिंक नहीं मिले ना। के एक्स का भाई है, एक मिला। के जो है वो किसका भाई है? वो एक्स का भाई है, एक्स का भाई है। अभी हमें नहीं पता एक्स मेल है कि फीमेल है। ऐसे देखिए, जितनी पीढ़ियां हो उसको इसी लेवल से आपको बनाना रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर वाली लाइन देखिए, जे यहाँ पे जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है, मतलब इसका किसी से ब्याह हुआ होगा, ठीक है। इसका किसी से ब्याह हुआ होगा और इससे जो पुत्री प्राप्त हुई है वो जे है ना। तो ये कैसा होगा? इसका मैं ओवल से डिनोट करूंगा, ठीक है। पुत्री को फीमेल है ना, तो वो उसको ओवल से। आर जे की माँ है, आर जे की माँ है। ये देखिए मिल गया ना अगला वाला। यहाँ पे जितने सेंटेंस ऊपर पढ़े हैं देखिए सब मैच कर गया। आर जे की माँ है, तो फिर आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री ये आर है, ठीक है। आर की पुत्री कौन है? जे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इधर देखिए, अब इधर पढ़िए। पी के केवल 2 बच्चे हैं। पी के केवल 2 बच्चे हैं, बिल्कुल। एक तो के है और एक एक्स है, ठीक है। 2 बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए, एक्स आर की साली है, एक्स आर की साली है, नहीं मैच कर रहा। एक्स के का भाई है, एक्स कहाँ के का भाई है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। एक्स के का भाई है, इसको तो पता ही नहीं कि ये मेल है कि फीमेल है। ये तो हमको पता ही नहीं ना कि मेल है या फीमेल है, ठीक। पी एक्स का पिता है। देखिए ये 2 बच्चे थे ना इसके, तो फिर ये भी इसका बच्चा ही तो है। तो ये एक्स का पिता कौन है? पी है, मतलब सी ऑप्शन सही है। डी को देख लीजिए, एक्स जे का मौसा है, नहीं, ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वो समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं, यदि कोई हो। ये प्रश्न आकृति आपको दी गई है, ठीक है। 36 प्रश्न आकृति दी गई है और ये उत्तर आकृति दी गई है। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, जिससे ये निकाला जा सके? देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला देखिए, ये वाला, ये जो बना है 1 नंबर मान लीजिए ये, और ये इसी का 1 नंबर तो यहाँ रखा है, मतलब सी ही तो ऑप्शन सही है ना। और देखिए किसी में से, हाँ यही सही है दोस्तों,
बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक, ये बिल्कुल सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन के साथ 3 कार्यवाहियां दी गई हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम दिया गया है। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्यवाहियां दिए गए कथन का अनुसरण करती हैं। कथन क्या है? दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। प्रत्येक मानसून लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग किससे पीड़ित हो जाते हैं? डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। तो अब यहाँ कार्रवाइयाँ देखिए, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। ठीक है, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए। लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। मीन्स दोस्तों, अगर इसका मैं ऑप्शन कहूँ तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, और ये भी मुझे करेक्ट कर लग रहा है। दूसरा वाला देखो, मौसम अन्य शहर में चले जाना चाहिए, ये अन्य शहर में चले जाना चाहिए, ये नहीं सही लग रहा। अब चलिए नीचे ऑप्शन में देखिए, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर, नहीं, मैं फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। मीन्स कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु हैं उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे? तो पहले ये तो आप मिलान कर लीजिए कि 2 वाले जो और 2 हैं वो कैसे हैं, क्या 2 सेम मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा किसी में नहीं दोस्तों कि जिसमें 2 लिखा हो और बाकी 2 सेम मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हैं ना। तो फिर इसको ये वाला मेथड सेम वाला ढूंढने वाले छोड़ दीजिए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाने वाला मेथड को आप अपना लीजिए। जैसे 3 ले लीजिए, 3 में एक कॉमन है ना, ये देखिए, इसको कॉमन ले लीजिए, 3 में इधर बनाइए, इस तरीके आप बना लिए करिए, ये ठीक है, ये मेथड ठीक बन गया। अब इसमें हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग। घड़ी कैसे होती है? इस तरीके होती है, इस तरीके, मतलब इसको ऐसे घुमाना होता है क्लॉकवाइज। तो देखिए, एक गोला है ना, इसमें 2 गोला, ये 2 गोला, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसको अभी घुमा रहा हूँ, इस पे 3 डॉट आ गए, 1 2 3 आ गए, ठीक है, ये 3। तो अब इसको घुमा लेते हैं, एक गोला, इसमें 6 गोले, ये आ गया, और इसमें 4 गोले, तो 2 के 6 आएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। इसका कौन सा सही हुआ दोस्तों? डी ऑप्शन सही हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछ रहा है। चलिए देखिए इसको कैसे निकाल, 25 कैसे आएगा? अगर मैं 6 को 2 से भाग दे दूं दोस्तों, ठीक है, और इधर प्लस करूं और फिर 11 को 2 से गुणा कर दूं, तो ये कितना आएगा? देखिए, 3 और प्लस 11 दूनाई 22, 22 3 25 आ गया, 1 निकल गया। इसी तरीके इसको करिए, 8 को 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ प्लस लिखिए, 6 को इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है, तो ये 4 आ गया, प्लस 6 दूनाई 12, तो 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखिए, वही करना है दोस्तों आपको नीचे वाले को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, और 2 है, हमको इससे भाग देना है, और प्लस का कितना है? 5 इंटू 2 है, और इसके इक्वल में कितना आएगा? 16 आना है ना। जब 16 आना है तो अभी इसमें देखो, 5 दूनाई 10 हो गया, 10 इक्वल 16, और प्लस इसको x मान लीजिए और 2 कर लीजिए। ये इधर गया तो कितना हो गया दोस्तों? ये इधर जब जाएगा, देखिए इसमें से घट जाएगा, तो ये 6 बचा, और ये इधर जाएगा, गुणा में 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनाई 12, 12 कहीं पे दिख रहा है, ये सी ऑप्शन सही है। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए कथन पढ़ें और बताएं कि विकल्पों में दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। सभी सेब संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पिछले उसमें बताया हूँ कि यहाँ आप वेन डायग्राम का आप उपयोग करेंगे। देखिए सभी सेब, यहाँ पे सेब लिख लीजिए। सभी सेब क्या हैं? सभी सेब हैं संतरे। तो ये हैं यहाँ पे संतरे, ठीक है, ये मैंने संतरे लिख दिए। ठीक, सभी सेब संतरे हैं और सभी संतरे केले हैं। मतलब एक बड़ा सा डायग्राम आ गया। यहाँ पे क्या है? एक केले है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये केला आ गया। अब देखिए, अब कुछ सेब संतरे नहीं हैं। देखिए अब समझिए, बाहर से अंदर की तरफ जो ये रो आ रही है, इसमें कुछ सही होगा, कुछ सही होता, कुछ मतलब सम, ठीक है। और जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है दोस्तों एरो, उसमें सभी सही होता है। सभी मतलब ऑल, ध्यान रखिएगा, ऑल सही होगा। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, पहला वाला कुछ सेब संतरे नहीं हैं, कुछ यहाँ पे सभी संतरे केले हैं ना, हाँ सभी संतरे केले हैं। तो इसमें क्या आया? यहाँ पे देखिए, कुछ सेब संतरे नहीं हैं, ठीक, कुछ सेब संतरे नहीं हैं, कुछ सेब संतरे नहीं है। नहीं है क्या? ये तो है, ठीक है ना, तो मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक। और कुछ, क्योंकि कुछ अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। कुछ सेब संतरे नहीं है, मतलब कुछ तो है ही है ना, कुछ तो है, जाहिर सी बात है। कुछ और सभी दोनों सही होते हैं। यहाँ पे कुछ और सभी, यहाँ पे सम और सभी दोनों सही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाहर से जब अंदर आता है तो केवल सम सही होता है। तो पहला वाला गलत हो गया। अब कुछ संतरे केले नहीं है, कुछ संतरे केले नहीं है, ये भी देखिए गलत हो गया, ठीक है। और सभी सेब केले हैं, सभी जो सेब हैं वो केले हैं। देखिए अंदर से बाहर की तरफ सभी सही होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। सभी केले संतरे हैं, सभी केले कभी संतरे नहीं हो सकते। अगर कुछ केले संतरे लिखा होता तब ये सही हो जाता ऑप्शन, ठीक है। मतलब एक का ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण हैं? कितने त्रिकोण है? पहले एक एक वाले गिन लीजिए, फिर दो दो वाले गिन लीजिए दोस्तों। इस तरीके आप गिनना इसको सीख लीजिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ठीक है, 10 11 और 12 ये आ गए एक एक वाले, समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग दो दो वाले गिनेंगे। देखिए दो दो वाले के लिए कलर चेंज कर लें तब मजा आएगा ना। देखिए एक, यहाँ से यहाँ पे दो दो वाले, अब दो दो वाले के 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये ऐसे बनेगा तो भी 7 और 8, मतलब कितना? 12 और 8, ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20 कहीं पे है, ये देखिए 20। समझ में आया? समझ में आया ना? इसी तरीके इसको निकाल लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 विद्यार्थी MNOP और Q एक पंक्ति में खड़े हैं। O, अब इसको पढ़ते रहिए, साथ में सॉल्व करते रहिए। एक पंक्ति में खड़े हैं, तो इस तरीके पांचों को लाइन खींच लीजिए। O जो P के बाईं ओर तीसरा है, मतलब यहाँ P लिख लीजिए, कहीं पे P है, बाईं ओर तीसरा है, मतलब ये तो इसके दाईं ओर है, ठीक है। बाईं ओर इधर होगा 1 2 और 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया? बाईं ओर तीसरा है ना, तो P के बाईं, O जो P के बाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ O लिख लीजिए, ठीक है। M के निकटतम दाईं ओर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M के निकटतम दाईं ओर है ना, तो M तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों। किधर आ जाएगा? M के निकटतम दाईं ओर है, M यहाँ आ गया, ठीक है। M के निकटतम
दाईं ओर है और Q के बाईं ओर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। ठीक है, दाईं ओर ये O के बारे में बोल रहा है। ठीक है, Q के बाईं ओर दूसरा बोल रहा है दोस्तों, Q के बाईं ओर दूसरा, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। बाईं ओर दूसरा है तो Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाईं ओर दूसरा है। Q जो किसी भी छोर पर नहीं है, Q कहाँ है, छोर पर, किसी भी छोर पे नहीं है। M के दाईं ओर से तीसरा है, M के दाईं ओर से तीसरा है, किसी भी छोर पे नहीं है, M के दाईं ओर से तीसरा है। P पंक्ति के एक छोर पर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्वेश्चन जो M के दाईं ओर तीसरा कौन सा है, N ना, यहाँ पे क्या आएगा, N आएगा। तो कौन सा सही हुआ, ये आगे क्वेश्चन देखिए कुछ होगा, ये देखिए N सही, यही तो पूछ रहा है। Q जो किसी भी छोर पे नहीं है, M के दाईं ओर तीसरा है, P पंक्ति के छोर पे, तो N के बारे में पूछ रहा है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो यही सही होगा। ठीक, कौन सा आया, N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और आपको यह चयन करना है कि कौन सा से निष्कर्ष यथोचित से परे तर्कसंगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। सभी पालतू प्राणी पक्षी है, फिर वही वेन डायग्राम बना लीजिए। सभी पालतू, तो यहाँ पे लिखिए पहले पालतू, सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं। यहाँ पे क्या है, प्राणी, सभी पालतू प्राणी क्या है, पक्षी है ना, तो यहाँ पे पक्षी लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गया। कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो कुछ पक्षी मछलियां हैं ना, तो ये लीजिए मछलियां आ गए। समझ में आया दोस्तों। अब निकाल लीजिए, कुछ मछलियां पालतू प्राणी हैं, कुछ मछलियां पालतू प्राणी। देखिए इसके और इसके बारे में हमें कुछ पता है क्या, तो हम लिखेंगे कैन नॉट से, कांट, कैन नॉट से। ठीक है, कैन नॉट से मतलब CS लिख दीजिए, कैन नॉट से। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण, कुछ मछलियां पालतू प्राणी हैं, मतलब हमको नहीं पता है, पहले वाले में CS लिख दीजिए, कैन नॉट से। सभी पक्षी मछलियां हैं, सभी जो पक्षी हैं वे कहाँ हैं, मछलियां हैं, ये भी कैन नॉट से। हमको हम इसमें तो कुछ सही होगा ना, तो इसमें कांट क्यों सही होगा, इसमें सम सही होगा, मतलब ये भी गलत है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही होगा, देखिए इसका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता ना, मतलब केवल फर्स्ट अनुसरण कर, केवल सेकंड नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पहला तो कांट से है, दूसरा गलत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो पहले अब ऐसे लिखते रहिए, बहन की आयु लिख लीजिए X वर्ष है। ठीक है, कितना, बहन की आयु जो है, बहन की आयु, ठीक है, X वर्ष है। ठीक है, 6 साल बड़ा है ना। 7 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल 72 था, भाई की उम्र क्या थी, 7 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल 72 था, मतलब 7 साल, तो X + 6 हो जाएगा ना। भाई की आयु, तो भाई की आयु, अब ये क्या बोला है, 6 साल बड़ा है ना, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो इसको लिख लीजिए X + 6 आ गया, X + 6। अब ये इसको हम निकालेंगे क्या, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, मतलब कि यहाँ पे X - 7, ठीक है, और X - 1, ठीक, का गुणनफल कितना है, 72 है। X - 1 और X प्लस था, तो क्या बन जाएगा, X² माइनस का 8X और प्लस का 7 = 72। ठीक है, 72 है। ठीक है, 72।
तो फिर इसका गुणनफल आप कर लीजिए। जब इसका गुणनफल करेंगे तो ये कितना में टूटेगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 5x और माइनस का 65, ठीक है, इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 हो गया ना, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5, ठीक है, इक्वल कितना हुआ, 0 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, इधर लिख लीजिए, x इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 13 आ गया। समझ में आया इतना। तो अब भाई की उम्र निकालना है दोस्तों, तो हम x प्लस क्या करेंगे, x प्लस 6 कर देंगे। तो 13 और प्लस 6 कितना हो गया, 19 वर्ष आ गया, ठीक, कितना वर्ष आया, 19 वर्ष आ गया। यहाँ पे कौन कहाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, 3 साल बाद सी उनमें शामिल होता है, तो ए, बी और सी की आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है। सी की आयु क्या होगी, ठीक, इसको निकालिए। ए और बी की आयु कितना है, ए और बी की औसत आयु, मतलब कि यहाँ पे 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया। 3 साल, अगर हम ए बी की में कुल आयु निकाला हूँ, टोटल आयु, ठीक है, टोटल आयु निकाल लिया, ठीक है, ए और बी की, दोनों की, ए एंड बी की, ठीक। 3 साल बाद ए और बी की आयु कितना हो जाएगी, 36 प्लस 3 साल 2 है ना, तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 42 हो गया, ठीक है। तो 3 साल बाद ए बी सी की आयु, ए बी और सी तीनों की आयु कितना हो जाएगी, 22 और गुणते 3 और ये कितना हो गया, 66, ठीक, 22 वर्ष, औसतन 22 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी की आयु क्या होगी, ये आप सी की आयु तो 66 में से 42 घटा दीजिए, 66 पहले लिख लीजिए, 42 बाद में लिख लीजिए, कितना आया, ये आ गया 24 वर्ष, ठीक है, यहाँ कहीं है 24, ये है 24। ये रहा दोस्तों आज के रीजनिंग का क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों मैं हर एक दिन ये यूथ पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट किया हूँ, हर एक दिन को एक वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।